Yes, very good morning, friends. Today we are starting with single entry system. Okay, single entry system. So please write down the topic name single entry system. यस, आज तक हमने जो देखा है अकाउंट्स में 11 के, वो सब डबल एंट्री सिस्टम से था। मतलब आप डेबिट भी कर रहे थे, देन आप क्रेडिट भी कर रहे थे। ओके, आपको डेबिट भी पता है, क्रेडिट भी पता है, आप डेबिट क्रेडिट दोनों कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। मतलब आप दोनों इफेक्ट दे रहे थे अब तक। बट फॉर एग्जाम्पल, अब जनरल स्टोर्स, जो जनरल स्टोर्स में ओनर है या प्रोपराइटर है, उसको अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो उसका पूरा अकाउंटिंग नहीं आता है। हाँ, कुछ लोगों को आता रहेगा तो वो करेंगे अकाउंटिंग। बट फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर्स का प्रोपराइटर ऐसा है जिसको अकाउंट्स ही पता नहीं है, बट उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज प्रॉफिट कितना हो रहा है समझना चाहिए ना। तो इसके लिए वो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, बट डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करके। ओके, ही इज नॉट फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ही इज फॉलोइंग सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब उसको जितना आता है ना उतना फॉलो करता है वो। हाँ, दोनों इफेक्ट वगैरह उसको कुछ पता नहीं है। हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है? प्रॉफिट। हाँ, फिर आपको लगेगा सर हर जनरल स्टोर्स वाला अलग इंफॉर्मेशन देगा, हम कैसे निकालेंगे सर? हाँ, बट 11th के लिए वो मैं जो एग्जांपल दे रहा था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाएगा 11th के लिए। बट 11th के सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखोगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। बस एक फॉर्मेट है, उस पे उसमें आपको क्या करना है, अमाउंट्स लिखने हैं, दैट्स इट। बहुत कम एफर्ट्स में आप मार्क्स गेन कर सकते हो यहाँ। ओके, यू विल गेट अराउंड 8 to 10 मार्क्स वेरी इजीली हियर। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको क्या करना है, फॉर्मेट अच्छे से देखना है। हाँ, मैं समझाऊंगा जरूर, कुछ टर्म्स देखेंगे नए। हाँ, जो आते हैं वो भी रिवाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम सिंगल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट देख के क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन फ्यू टर्म्स। ओके, कुछ टर्म्स जो न्यू है या ओल्ड है, ओल्ड रह के भी आपको याद नहीं है ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे थोड़ा सा। आई होप आपको गुड्स पता है। आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। हाँ, कुछ लोग भूल गए होंगे व्हाट इज गुड्स। हाँ, उसकी डेफिनेशन भी है, मैं आज लिख के दूंगा, तब नहीं लिख के दिया था, बट विच इज नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है, फिर भी आप लिख के लो। द कमोडिटी और आर्टिकल्स in which a trader deals is termed as goods. हाँ, मतलब जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस कर रहा है वही गुड्स है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, जिसका वो बिजनेस कर रहा है वही गुड्स है। अगर आपका टीवी का शोरूम है तो टीवी आपके लिए गुड्स है। आपका फ्रिज का शोरूम है तो फ्रिज आपके लिए गुड्स है। अगर आपका जीन्स टी शर्ट का शोरूम है, क्लोथ शॉप है, तो वो आपके लिए गुड्स है। द कमोडिटी और आर्टिकल्स इन विच ट्रेडर डील्स is termed as goods. Okay, this is definition. You are not required to learn these. हाँ, मतलब लर्न नहीं करना है, बट आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग। हैव यू अंडरस्टूड गुड्स? प्लीज टेल मी।
you have to write this, you have to write this in your notebook. Yes, very good, very good. आपको लिखना है यहाँ ये ड्राइंग्स याद है क्या? ड्राइंग्स आई होप थोड़ा बहुत तो याद है आपको. कैश और गुड्स withdrawn by the proprietor. From business for his personal use. Is termed as drawings. हाँ, अगर प्रोप्राइटर जो भी ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, सुनो ना, क्या विड्रॉ करता है? कैश या गुड्स. हाँ, सिर्फ गुड्स नहीं बोलने का, सिर्फ कैश भी नहीं बोलना है आपको. आपको क्या बोलना है? कैश और गुड्स दोनों चलता है. हाँ, दोनों भी. कैश और गुड्स विड्रॉन. विड्रॉन मतलब वो निकाल रहा है. कहाँ से? विड्रॉ प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज बिजनेस. बिजनेस से वो क्या ले रहा है? कैश या गुड्स ले रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए वो क्या कर रहा है? कैश या गुड्स ले रहा है बिजनेस से. ओके, वो मतलब कौन? प्रोप्राइटर. ओके, प्रोप्राइटर मतलब ओनर बोल सकते हो आप. हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. यस. बच्चों मुझे ये बताओ, बच्चों सुनो ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ड्राइंग्स को आप क्या करते हो नॉर्मली? मतलब कौन सा बैलेंस होता है? ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, बताओ. ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, बताओ. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रताप, भाग्यश्री, कुणाल, ऐश्वर्या, ओमकार के, तरुण, रोहित, वेरी गुड. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. गौतमी, वेरी गुड. वेरी गुड. अनिकेत, यस, फैंटास्टिक. कुलकर्णी, वेरी गुड. कुलकर्णी और बडगिरी. कुलकर्णी और बडगिरी, थोड़ा बहुत सोचना है आपको. थोड़ा बहुत सोचना होगा. आपने आंसर दिया है, करेक्ट है, बट ड्राइंग्स को अभी तक आपकी नोटबुक देखो, एक नोटबुक है या दो नोटबुक, सेकंड या थर्ड जो भी चालू है, अब तक की सब कहाँ से भी कैसे भी निकालो आप, देखो ड्राइंग्स की एंट्रीज, और आज चेक करो. आपको क्या करना है? आज चेक करना है ड्राइंग्स को आपने क्या किया है. हर बार आपने डेबिट किया है. देखो, आप नोटबुक निकालो, आपकी खुद की नोटबुक, दो तीन जितने भी है सब निकालो, जहां भी ड्राइंग्स की एंट्री है वो देखो, चेक करो. आपने सब जगह डेबिट किया है, तो क्रेडिट बैलेंस कैसे होगा? डेबिट बैलेंस होगा ना. समझ रहा है क्या बच्चों? यस. हाँ, बाकी सबने आई थिंक करेक्ट आंसर दिया था. वेरी गुड. हाँ, चलो ड्राइंग्स के बाद क्या लिखना है बच्चों? कैपिटल. कैपिटल याद है क्या बच्चों? यस, कैपिटल. सॉरी, ड्राइंग्स का जो था, ट्रायल बैलेंस में भी ड्राइंग्स को डेबिट बैलेंस दिखता है ना. फाइनल अकाउंट में यहाँ पर अगर आप देखोगे, फाइनल अकाउंट, आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स लास्ट टॉपिक जो हमने फाइनल अकाउंट ही लिया है. ट्रायल बैलेंस में आई थिंक हर प्रॉब्लम में ड्राइंग्स था. हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ड्राइंग्स वॉज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम. डेबिट बैलेंस ही है उसमें, चेक करो आप. हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत स्टडी नहीं कर रहे हो, थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपसे, बिकॉज आप बिजी रहते हो. आप कैसे 6 आवर्स कॉलेज करते हो, बाकी क्लासेस में मैथ्स क्लास और अकाउंट्स की क्लास में 2 आवर जाते हैं, 8 आवर्स इधर ही वर्किंग होता है. सेल्फ स्टडी आप करते हो 4 आवर्स. तो उस 4 आवर्स में अकाउंट को कितना देते हो मुझे उतना पता नहीं, बट इतना हार्डवर्क करते हो आप. आपके पास टाइम नहीं होता है ना. हाँ, तो मुझे थोड़ा बहुत याद दिलाना पड़ता है. इतने 12-13 आवर्स वर्किंग में क्या करना है? अकाउंट को थोड़ा बहुत टाइम देना है. हाँ, फिर आपके इंस्टाग्राम के 2 आवर्स होते हैं, फेसबुक के 2 आवर्स होते हैं. वो ट्विटर तो आप कम यूज करते रहेंगे, बट वो क्या स्नैपचैट वगैरह रहता है ना, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह, वो मुझे पता नहीं उतना, बट आप उसमें भी टाइम इन्वेस्ट करते हो थोड़ा सा. तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप क्या करो, थोड़ा
ड्राइंग्स को दो, थोड़ा कैपिटल को दो, ओके, थोड़ा फाइनल अकाउंट्स को। आपको क्या करना है, हाँ, बिकॉज अब क्या है, ट्वेल्थ स्टार्ट होने वाला है ना अब। हाँ, अब ट्वेल्थ करना है ना सबको, ट्वेल्थ, 11 तो पास हो जाओगे ना। सर टेंशन क्यों देते हो सर, हम कर लेंगे सर, आप टेंशन मत लो सर। हाँ, ट्वेल्थ स्टार्ट होने वाला है अब नेक्स्ट मंथ में। हाँ, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस is termed as or is called as capital। लिख रहे हो ना बच्चों। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक में लिखते ही नहीं है। हाँ, ऐसे एज्यूम करते हैं कि सर ने लिखा मतलब हमने भी लिख लिया है। हाँ। हाँ, तो वो बच्चे क्या होने वाले हैं, 11th फेल होने वाले हैं वो बच्चे। हाँ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल इन 11th एग्जामिनेशन। अगर आप वैसे कर रहे हो तो आप पक्का 11th फेल हो गए। हाँ, फिर बाकी सब 12th में जाएंगे आप, फिर से 11th। हाँ, फिर से 11th, फिर वो जर्नल लेजर सब करते बैठ। बाकी क्या करना है, वही करना है। यस गौतमी, वी विल ट्राई दैट, डू नॉट वरी। ओपनिंग कैपिटल, सर ये क्यों लिख के दे रहे हो, ये सब लगने वाला है अब, ओके। हाँ, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल एंड व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, ओके, वी विल नीड दैट इन दिस टॉपिक। द कैपिटल एट द beginning of the year is called as opening capital। हाँ, do not use shortcuts please। I forgot to change the color of the pen, that's okay now, okay। Now closing capital, I hope everyone now knows what is closing capital। Opening capital is the capital at the beginning of the year, now closing capital, the capital at the end of the year is called as closing capital। Yes, if you have completed till here please say done। यस बच्चों, थोड़ा बहुत राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। हाँ, हाँ, इतना स्लो भी मत लिखो। हाँ, 12th को नहीं चलता है इतना स्लो, फास्ट लिखना पड़ता है, इतने सारे टॉपिक्स है, कैसे करोगे आप। हाँ, हुआ है ना कंप्लीट। हाँ, सिर्फ लिख के लिए आया है ना, या पता भी है आपको। हाँ, चलो एक एक बताओ, गुड्स पता है ना आपको। देखो गुड्स समझा है क्या, व्हाट इज गुड्स, जिसका बिजनेस कर रहा है ट्रेडर वही गुड्स है, ओके। ड्राइंग्स पता है कि आपको, यस, कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर वो कैश, कैश भी चलता है बच्चों, गुड्स भी, ओके, दोनों। हाँ, दोनों कोई भी विड्रॉ करो चलेगा, बट पर्सनल यूज इज इंपॉर्टेंट। ड्राइंग्स में क्या है, पर्सनल यूज इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कुछ भी करो, पर्सनल यूज देखो। हाँ, कैपिटल, कैपिटल के पास आओ, चलो बच्चों, कैपिटल तो बहुत बार हुआ है, सेकंड थर्ड लेक्चर से
हर टाइम हमने कैपिटल दिखाया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, हाँ वो पैसे जो इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ओके, हाँ फिर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या है सर? कैपिटल जो ओपनिंग में है, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, वो ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग में जो है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। इतना ही है। समझ रहा है क्या सर? ये क्यों लगेगा, हाँ आपको समझेगा ना, टेंशन मत लो। आप बुक में आओ, पेज नंबर ये कितना है पता नहीं मुझे, हाँ 80, पेज नंबर 80 पे आओ। चलो बच्चों पेज नंबर 80 पे आओ। यस, सिंगल एंट्री सिस्टम में ना एक फॉर्मेट है आपको दिया हुआ है पेज नंबर 80 पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसके ऊपर भी ना एक प्रोपराइटर का नाम आएगा, मिस्टर सपोज ए, ऐसे नाम आएगा उसका। ओके, मिस्टर ए, जो भी होगा, मिस्टर मिसेस कोई भी रहो, आप उसका नाम लिखोगे, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। आपको क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। ओके, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये। ओके, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इट विल बी asked you in the question. Okay, prepare statement of profit or loss, or they will say please find out the profit. So by using given information, you have to prepare statement of profit or loss for the year ended something something, and you have to do calculations, and you have to find out profit. How will you find out profit? First of all, this is format, आपको ऐसे ही करना है। ओके, हाँ इट हैज सम लॉजिक, बट लॉजिक में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम जाएगा। हाँ बट फॉर्मेट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, हाँ देखो, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल पहले लेना है आपको। ओके, टू कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, ऐसे फॉर्मेट का रूलिंग रहेगा। ओके, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, पहले क्लोजिंग कैपिटल लेना है आपको, इधर अमाउंट लिखना है। ओके, फिर अमाउंट लिखने के बाद एड ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको क्या करना है? ड्रॉइंग्स आपको ऐड करना है। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब तक ना सर फाइनल अकाउंट में हमने क्या किया है सर, हमने ना वो कैपिटल से लेस किया था सर ड्राइंग्स, आपको याद है ना सर वो? हाँ फिर ऐसे कैसे ऐड कर रहे हो सर? हाँ बच्चों, तब वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं था जिसमें से आप लेस कर रहे थे ना, वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं था बच्चों। बच्चों समझ पा रहे हो क्या? क्लोजिंग कैपिटल वो आउटर कॉलम का आया था ना, वो था। समझ रहे हो ना आप? हाँ अभी हम उल्टा जा रहे हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल से जा रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल से नहीं। आपके पास ओपनिंग कैपिटल है बट वहां से नहीं जा रहे हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल से जा रहे हैं। सर ऐसा क्यों जा रहे हैं? बिकॉज फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको जाना है। ओके, आपको क्या करना है? ऐड ड्रॉइंग्स, हाँ ऐड, ऐड करना इंपॉर्टेंट है। ऐड का लेस, लेस का ऐड नहीं चलता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसा किधर लिखा है कि स्टार्टिंग में ही सब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है मुझे? जो भी पैसा है मेरा, मैं स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करूंगा, मिड ऑफ द ईयर में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ऐसे कहीं लिखा है क्या? नहीं। अगर मेरे पास पैसे है और, तो मैं और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, और एडिशनल कैपिटल ला सकता हूँ बिजनेस में। सपोज बिजनेस स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट ईयर में मुझे लगा कि और 10 लाख चाहिए बिजनेस, तो मेरे पास है, सपोज फिक्स डिपॉजिट है मेरे पास 10 लाख की, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो फिक्स डिपॉजिट निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। तो वो क्या रहेगा? एडिशनल कैपिटल, पहले से कैपिटल है मेरा। ओके, आई हैव कैपिटल इन माय बिजनेस, बट आई विल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ओके, हाँ रीजंस क्या हो सकते हैं? मुझे बिजनेस इंक्रीज करना है, या सर्वाइवल के लिए बिजनेस बंद पड़ रहा है, और मैं अगर कैपिटल नहीं डालूंगा तो बिजनेस बंद पड़ जाएगा, बिजनेस विल क्लोज डाउन। So for a revival of business, I am introducing additional capital.
और फॉर इंक्रीजिंग माय बिजनेस और इंक्रीजिंग माय सेल्स एक्सेट्रा, आई एम इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल। मुझे बिजनेस बड़ा करना है, ब्रांचेस करने हैं शॉप्स के वगैरह, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा। तो वो क्या करना है आपको, लेस करना। सर ये कहां से आएगा, ये क्वेश्चन में रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको लेस करना है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल। आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल भी लेस करना है। आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल भी लेस करना है। पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लोगे, यू हैव टू टेक क्लोजिंग कैपिटल देन ऐड ड्राइंग्स। आपको मेरे साथ थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ओके। ऑनलाइन क्लास रहा तो भी आपको मेरे साथ बोलना है, अदरवाइज ये आपको नहीं आएगा। मैं लाइव क्लास में क्या करता हूँ, फर्स्ट लेक्चर में ही 10 to 20 टाइम्स हमारा हो जाता है ये बोल के, तो सबको याद रह जाता है। बट अब ऑनलाइन क्लास में अगर मेरे साथ आप नहीं बोल रहे हो, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, तो कैसे होगा, मुझे आएगा वो, ओके। सिंगल एंट्री सिस्टम मुझे आएगा, बट मैं 11th पास हूँ, पता है ना सबको। यस बच्चों बताओ, सर 11th पास है या नहीं। अनूप सर 11th पास है ना, पता है बच्चों सबको। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सर पास है, हाँ 11th। हाँ तो क्या करना है, आपको आना चाहिए, ओके। तो कैसे करोगे, मेरे साथ आपको बोलना है। क्लोजिंग कैपिटल, हाँ शॉर्टकट देखो कितना इजी है। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, इतना ही बोलो, बाकी सब मत बोलो। रिवीजन के टाइम क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, दैट्स इट। सर फिर उतना ही लिखे तो भी चलेगा क्या, नहीं नहीं, लिखना कैसे है मैं बताऊंगा, वो टेंशन मत लो आप। लिखने का टेंशन बाद में लेंगे, अभी याद करो। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, ओके। ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। सर हमें कैसे समझेगा सर प्रॉफिट है या लॉस है, मैं बताऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। हमें एक ही बार बताऊंगा, फिर आपको समझ जाएगा वो। प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। सर फिर एडजस्टमेंट भी रहेंगे क्या, यस रहेंगे ना। सर क्या रहेंगे, इनकम्स एंड गेन्स रहेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे। तो आपको पता है इनकम्स एंड गेन्स क्या करना होगा आपको, ऐड करना होगा। इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड करो, एक्सपेंसेस और लॉसेस से प्रॉफिट कम होगा तो लेस कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ रहा है क्या बच्चों। हाँ, फिर अब बच्चे बोलेंगे सर वो प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट का कैसे समझेगा सर। सुनो ना, फिर इधर अगर पॉजिटिव अमाउंट आती है मतलब प्लस, क्या आता है, सपोज 15,000 है वहां पे, तो ये पॉजिटिव अमाउंट है ना। पॉजिटिव अमाउंट है मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बोलना है आपको। और एड इनकम्स एंड गेन्स लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करना है। सर फिर लॉस रहा तो क्या करना है, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं लॉस भी हो सकता है ना, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। लॉस भी हो सकता है, लॉस के भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है, ओके आप टेंशन मत लो। हाँ प्रॉफिट ही होगा ऐसे कहाँ लिखा है, लॉस भी हो सकता है। हाँ बिजनेस है तो वैसे ही होगा ना। हाँ उसके बाद क्या करना है आपको, ऐड इनकम्स एंड गेन्स, बिकॉज प्रॉफिट के बाद इनकम्स एंड गेन्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड करो। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से प्रॉफिट कम होगा तो लेस करो। ओके मैं प्रॉफिट का क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मली प्रॉफिट होता है और ज्यादा एग्जांपल्स प्रॉफिट के रहते हैं, इसलिए मैं प्रॉफिट का बोल रहा हूँ। सर लॉस के बाद क्या करना है मैं बताऊंगा बाद में, उसका मत टेंशन लो आप। हाँ इतना फॉर्मेट समझाएगी आपको, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स की लिस्ट है ना सर यहाँ पे, ये सर इसका क्या करना है सर, इसका क्या करना है सर आप। हम मुझे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है घर जाके ना। हाँ घर जाके मतलब घर में ही हो आप ऑनलाइन लेक्चर की वजह से, आपको क्या करना है आफ्टर लेक्चर आपको वो देखना है, रीड करो आप।
ओके, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। हाँ, वो आइटम्स आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो दिस वाज फॉर्मेट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर फिर ये वो नेक्स्ट पेज पे कुछ तो है, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, इधर आना चाहिए। हाँ, ये इधर नहीं आना चाहिए, एज ऑन इधर आना चाहिए। हाँ, तो ये क्या है सर? ये तो हमें लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये तो देखा लग रहा है क्या नहीं? कुछ तो याद आना चाहिए ये देख के, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देख के। क्या याद आ रहा है आपको? बताओ बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देख के लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज है। बैलेंस शीट याद आ रही है ना, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। हाँ, सिर्फ नाम अलग है यहाँ पे, बिकॉज सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, इट इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। सर ये भी प्रिपेयर करना है क्या हमको सर? हाँ, वो भी मैं क्वेश्चंस के टाइम बताऊंगा। बस इतना याद रखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स व्हिच इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। ये कैसे है? बैलेंस शीट जैसे ही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसे ही है, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बट कैपिटल यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होता है। ओके, कैपिटल क्या होता है यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर होता है। समझ रहा है क्या आपको? यस। अब आपको याद कैसे रखना है वो बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको याद रखना है, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं रहेगा। क्वेश्चन में वो आंसर नहीं देते बच्चों। ओके, आपको कैसे याद रखना है? सिंपल, देखो ना, आपको अगर ये लिख के लेना है तो लिख के भी ले सकते हो आप। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसे लिख नहीं सकते हो आप। लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। आपको इधर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नॉर्मली प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, एड इनकम्स एंड गेन्स, लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ, फिर क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यस, लिख के लो बच्चों ये। हाँ, शॉर्ट में ऐसे ही याद रखना है आपको। हाँ, वो टेबल बहुत बड़ा दिखता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, तो टेंशन आ जाता है। ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा जल्दी।
यस, अगर कंप्लीट हुआ है तो डन बोल के बोलना है प्लीज बच्चों। हाँ हाँ, मुझे कैसे समझेगा फिर? हैव यू कंप्लीटेड? हाँ, मुझे बताओ ये फॉर्मेट टफ लग रहा है क्या आपको? इज दिस टफ? यस, टफ लग रहा है क्या बच्चों? कितने बच्चों को टफ लग रहा है? नो? यस, किसी को भी टफ नहीं लग रहा है? वेरी गुड। हाँ, और है, सच में बोल रहा हूँ, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है ये पहले ना लास्ट ईयर तक ट्वेल्थ में था। ट्वेल्थ में ऐसे इजीली 8 मार्क्स ले जाते थे बच्चे, तो उन्होंने क्या किया है, वो ट्वेल्थ का टॉपिक अब 11th में दे दिया है। ओके, अर्लियर टिल लास्ट ईयर this topic was included in 12th syllabus, okay, 12th accountancy syllabus, but from this year only they have included this topic in 11th. From this year, no, I think from last year only. Okay, लास्ट ईयर के लिए ना 11th और 12th दोनों के सिलेबस में था, बिकॉज 12th लास्ट ईयर में न्यू सिलेबस नहीं था। इस ईयर से आपके बैच से न्यू सिलेबस है, मतलब अभी जो 12th की बैच है ना, उनको न्यू सिलेबस है। बट लास्ट ईयर 12th जो था ओल्ड सिलेबस था, और आपका 11th तो न्यू सिलेबस था। तो 11th में भी सिंगल एंट्री था, 12th में भी सिंगल एंट्री था। बट अब कैसे है, 11th को भी न्यू सिलेबस है, 12th को भी इस ईयर से न्यू सिलेबस है। तो 12th में अब नहीं है सिंगल एंट्री, बट 11th में है। ओके, तो वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक। सो दे हैव फ्रॉम लास्ट 1 year दे हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक इन 11th syllabus, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक। दिस इज नॉट रिलेटेड, ओके, डायरेक्ट रिलेशन किसी भी टॉपिक से नहीं है। ओके, दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ, तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं वो, इसलिए उन्होंने 11 को लिया है। ओके, बट वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक, कुछ टफ नहीं है इसमें। आपको सब टर्म्स पता है, सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखना है, जैसे ये फॉर्मेट क्या करोगे आज के टाइम, रिपीट करना है, ऐसे देखना नहीं है, आपको बोलना है। कैसे बोलना है? क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स, ओके, एड बोल के बोलना है वहां पे, एड या लेस, एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट करने हैं, एड इनकम्स एंड गेन्स लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। ओके सर, फिर वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहेगा ना सर, वो है ना, वो तो बैलेंस शीट जैसे है ना, आपको सब पता है उसमें। ओके, कुछ नया नहीं है सर, वो भी प्रिपेयर करना है क्या? हाँ, कभी कभी प्रिपेयर करना होगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो क्वेश्चंस देखने के बाद। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, कुछ क्वेरी है तो पूछो। यस, एनी क्वेरीज? यस, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज। नो? Okay, so this is it from for today from my side.